अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं वादा टीवी और मैं मोहम्मद दानिश कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शद्दाद लईन के बारे में। शद्दाद कौन था, इसने किस तरह दुनिया में अपने लिए जन्नत बनवाई और अल्लाह ताला ने इसके साथ क्या मामला किया। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिस्मिल्लाह। नाजरीन, शद्दाद कौम आद से है। आद के दो बेटे थे, शदीद और शद्दाद। शदीद ने 700 साल तक हुकूमत की और उसके मरने के बाद शद्दाद बादशाह बना। इसके कब्ज़े में करीब 1000 मुल्क और कई बड़े शहर थे। ये लोगों के दरमियान अपने इंसाफ के लिए जाना जाता था। इसके इंसाफ की एक मिसाल बयान किए देते हैं। एक बार इसके दरबार में दो शख्स आए। उनमें से एक कहने लगा कि मैंने इस शख्स से ज़मीन ख़रीदी है, अब उस ज़मीन में ख़जाना निकला है। मैंने तो ज़मीन की कीमत अदा की है, ख़जाने की नहीं, इसलिए ये ख़जाना इसका है, मगर ये लेने से इनकार करता है। वहीं दूसरा शख्स कहता है कि मैंने तो ज़मीन को बेच दिया है, इसलिए हरगिज़ ये ख़जाना नहीं ले सकता। ये सुनकर बादशाह इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों की कोई औलाद है? तो ये कहते हैं कि हम में से एक का लड़का है और दूसरे की लड़की। तब ये कहता है कि उनका निकाह करवा दो और ख़जाना उनको सौंप दो। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा तो आपने इसको भी दीन की दावत दी, जिसके जवाब में इसने कहा, तुम्हारे रब पर ईमान लाने में मेरा क्या फ़ायदा है। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा और उसके अहकाम पूरे करेगा तब वो तुझे बहिश्त यानी जन्नत अता करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फ़ज़ल और मेहरबानी फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं जो आखिर में उसके लिए निजात का ज़रिया बन सकती थीं, मगर उस लईन ने उन बातों का कोई ख्याल न किया और कहने लगा कि ए हूद, तुम मुझे जन्नत का लालच देते हो। मैंने उसकी सिफत सुनी है और मैं भी इस दुनिया में उसकी मिस्ल एक बहिश्त बनाऊंगा और दिन रात उसमें ऐशो इशरत से रहूंगा। मुझे तुम्हारे खुदा की जन्नत की कोई हाजत नहीं है। इसके बाद उसने उसी वक्त हर मुल्क के बादशाह और वज़ीरों को ख़त भेजे जो इसका हुक्म मानने वाले थे कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह अच्छी ज़मीन हो हमें फ़ौरन ख़बर करो, हम उस जगह पर जन्नत बनाने का इरादा रखते हैं। और इसके फ़ौरन बाद ही अपने ग़ुलामों को हर जगह भेजा कि वहाँ से सोना चांदी और जवाहरात लेकर जल्द आएँ। साथ ही ये भी हुक्म दिया कि जितने भी मुश्क व अंबर यानी खुशबुएं हाथ आएँ वो सब के सब साथ लेते आएँ। काफ़ी शदीद जुस्तजू के बाद खत्ताए अरब में एक ज़मीन मिली। इसके बाद फ़ौरन हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और उनमें हर एक के साथ 100 बेहतरीन कारीगर हों। हुक्म मुकर्रर कर दिया गया कि सब जगह से ख़जाना लाकर यहाँ जमा कर दिया जाए। सबसे पहले 40 गज ज़मीन खोद कर संगे मरमर से उसकी बुनियाद उठाई गई। उसके बाद सोने और चांदी की दीवारें तैयार की गईं और इसमें दरख्त लगाए गए जो आधे सोने के और आधे चांदी के बनाए गए थे और मिट्टी के बजाय इन्हें मुश्को अंबर और ज़ाफ़रान से पुर किया गया और बजाय पत्थर के उनके सहन में मोती और मूंगा डालते थे और नहरें उसमें शीरो शराब और शहद की जारी की थीं। और जन्नत के दरवाजे पर 4 मैदान बनाए थे जिसमें मेवेदार दरख्त लगे हुए थे और हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां सोने और चांदी की बिछी हुई थीं और हर कुर्सी के सामने 1000 दस्तरख्वान में कई तरह की नेमतें रखी हुई थीं। ये भी जान लीजिए कि शद्दाद ने यह हुक्म देकर गुलामों को भेज दिया था कि 1 दिरहम के बराबर चांदी भी किसी मुल्क में बाकी न रहे, सबके सब लाकर यहाँ इस बहिश्त में जमा किया जाए। यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि एक मिस्कीन बूढ़ी औरत की एक लड़की थी जिसके गुलबंद में 1 दिरहम चांदी का बंधा हुआ था। जालिमों ने उसे तक न छोड़ा। आखिर वो बच्ची रो पीट कर कहने लगी कि मैं गरीब फ़कीर हूँ, मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। तब उस गरीब बच्ची ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, इलाही तू इसका इंसाफ कर, इस जालिम बादशाह के शर से मजलूमों को बचा और इसकी बेइंसाफ़ी का तू इंसाफ कर और इसको दफ़ा कर। उसकी आहो फरियाद खुदा की बारगाह में कबूल हुई। शद्दाद ने सारे मुल्क के खूबसूरत लड़के और लड़कियां देखकर दमिश्क में जो उसका मकान था उसमें इकट्ठा किए कि असल जन्नत की हूरो गुलमा की तरह उसकी बहिश्त में रहें। मुकम्मल 10 बरस तक वो काफिर शद्दाद इरादा करता रहा कि अपनी जन्नत को जाकर देखे, मगर अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर ना था कि वो अपनी जन्नत को देख सके। एक दिन जब ये अपने 200 गुलामों के साथ अपनी तैयार करवाई हुई जन्नत को देखने के लिए निकला, जब वो बहिश्त के नज़दीक पहुंचा तो उसने अपने गुलामों को चारों मैदानों में भेजा और एक गुलाम के साथ बहिश्त के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने दरवाजे पे एक शख्स को खड़ा हुआ देखा तो पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत यानी रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता
پہنچتا ہوں۔ شداد نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم یہی ہے کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں نہ جا پائے کیونکہ تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ شداد نے کہا رک میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ تب اسی حالت میں جب شداد کا ایک پیر گھوڑے کی رقاب میں اور دوسرا اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت آواز کی کہ شداد کے سارے ساتھی ہلاک ہو گئے اور اس کی بنائی ہوئی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔